जॉइंट पीडीएफ दिया हुआ है x एंड y का। क्या दिया है? f(x, y)। जब भी ऐसे लिखेंगे क्या होता है? जॉइंट पीडीएफ। क्या दिया है? 12/7 x प्लस y, और रेंज दोनों की ही 0 to 1 है। ठीक है, तुमसे कहा गया है u हो गया है मिनिमम ऑफ x, y। मुझे लग रहा है आवाज नहीं हो देखो बोलिए तो। u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। इसका मतलब मिनिमम क्या हुआ? x और y का मिनिमम, x, y। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि भाई एक x होगा और एक y होगा, इनमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। उसने कहा कि जो इन दोनों में से छोटा है उसको हमने u कह दिया है, जो इन दोनों में से बड़ा है उसको हमने b कह दिया। ठीक है, तो केस 2 बनेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, दोनों 0 और 1 के बीच लाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर कुछ इस तरीके से होता तो क्वेश्चन सॉर्टेड था, पता चल जाता, ये तो है नहीं। तो केस बन गया पहला, कौन सा? जब x मेरा लेस देन y। ठीक, जब x मेरा लेस देन y है तो मेरा u क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। ठीक, और b क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, नो डाउट। पहले केस में अब हमने लेट किया है तो हमारा जैकोबियन निकालना कंपलसरी है। जैकोबियन निकालेंगे, काफी बार जैकोबियन निकाल चुके हैं, पता है मैक्सिमम केसेस में बनाते हैं, निकालोगे तब भी बना है। ठीक, जॉइंट पीडीएफ लिखना है, f ऑफ u v लिखना है। f ऑफ u v लिखना बहुत आसान है, f ऑफ x, y लिख देना है इनटू इसका जैकोबियन लिख देना है। ठीक, और इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है u और v के रिस्पेक्ट में। तो 12/7 x की क्या वैल्यू हुई? u, x प्लस y मतलब u प्लस v इंटू 1। ये जैकोबियन आ गया। u को हमने कह दिया 0 से 1, v को हमने कह दिया 0 से 1। तो क्वेश्चन यही था, जॉइंट पीडीएफ निकालना है u और v का। निकाल लिया u और v का जॉइंट पीडीएफ, आ गया, कोई डाउट नहीं। दूसरा केस क्या बनेगा? जब x ग्रेटर देन y हो। इस केस में मेरा u क्या होगा? u तो है मिनिमम, तो दोनों में से मिनिमम कौन है? y। v क्या हो गया हमारा? x। सेम वही काम किया, जैकोबियन निकालेंगे फिर भी 1 आएगा। ठीक है, f u v करेंगे 12/7 x क्या हुआ? v, और अगेन u प्लस v, ये आएगा। अब क्योंकि दोनों के दोनों केस, अब हमें ओवरऑल क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप हमें केसेस के अकॉर्डिंग बताएं, हमसे सिंपली पूछा है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम का जॉइंट बताएं। तो कहने का मतलब अगर केस 1 अगर किया तो केस 2 के अगर होने की चांस 0, और केस 2 किया तो केस 1 के अगर होने की चांस 0। तो ये दोनों केसेस आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ना याद है तो ऐसे याद रखो, कॉइन उछाला, टेल आया तो हेड नहीं आ सकता, और हेड आया तो टेल नहीं आ सकता। तो दोनों केसेस आपस में क्या हुए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको सपोज तुम कह लो F1, इसको कह लो F2। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हो गया? या तो ये, दैट मीन्स सम। ऐड करेंगे तो आएगा क्या? F1 और F2 नाम दिया, अगर हमें डायरेक्ट FUV निकालना है तो क्या होना चाहिए? F1 UV प्लस F2 UV, या तो ये। इस केसेस में क्या चलता है? सम चलता है। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से आया हुआ, इसमें डाउट होने की कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12/7, दोनों को ऐड करो, u
प्लस वी कॉमन, अंदर आया u प्लस वी, दैट मीन्स u प्लस वी का स्क्वायर। ठीक, तो एक्चुअल में हमारा जो जॉइंट है वो ये। क्वेश्चन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या? x माइनस वन एफ ऑफ एक्स दिया गया, ठीक, x की रेंज 0 से 1 दी गई है, n इज इक्वल टू 2 है, तो सैंपल x1 और x2 है। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सैंपल, इन दोनों में से जो पहला सैंपल होगा उसे हम ऑर्डर्ड सैंपल कहेंगे, दैट मींस वो y1 वो पहला ले चुके, दूसरा हुआ y2, ये रैंडम सैंपल हुए, ये ऑर्डर्ड सैंपल हुए। ये कह रहे हैं कि जो पहला सैंपल है इज एटलीस्ट, कम से कम मतलब कम से कम तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक, इज twice of the other greater than 2y2। तो ये तो इसका ट्वाइस हो नहीं सकता, ठीक। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि द फर्स्ट वन, उन्होंने कहा वन, कोई एक इनमें से। अगर वो कहते थे फर्स्ट वन तो उनको लिखना चाहिए था हाफ ऑफ द अदर, क्योंकि भाई ये छोटा है, ये मिनिमम है, पहला वाला मिनिमम है, ठीक। तो y2 ही तो डबल हो सकता है y1 के, y1 मिनिमम है तो y1 तो डबल हो नहीं सकता है, डबल कौन होगा? y2 इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द अदर, एटलीस्ट मतलब उससे बड़ा भी हो सकता है, पर वो भी हो सकता है, इसलिए इक्वल टू लगा दिया, उतना तो होगा ही होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है, ये हो गया एटलीस्ट। इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। इस स्टेटमेंट को समझने की थोड़ी सी जरूरत है। मैंने 2 को क्या किया, ऑनलाइन बच्चों ध्यान से समझना, मैंने 2 को क्या किया है, इधर भेज दिया, तो 2 यहाँ से नीचे चला गया, मैंने रिबन वाला हटा दिया, 1 माइनस करके वो हटा दिया। मैं ट्राई करूंगी इस क्वेश्चन को बिना जैकोबियन के करने के, और फिर तुमको सॉल्यूशन भेजूंगी, देखना वो ज़्यादा इजी है। जैम में क्वेश्चन वैसे करना है, जैम में जैकोबियन नहीं चलाना। 2 को मैंने नीचे भेजा, यहाँ गया, y1 यहीं पे था, y2 को इधर भेजा, y1/y। क्लियर? इसका तुम्हें निकालना है, उसको सबसे पहले u मान लो, y1/y2, और किसी दूसरे को v मान लो, y2। जनरली ऐसे ही चलता है, ये चला तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने कह दिया y1 क्या हो गया मेरा uv, और y2 क्या हो गया, वो तो भी है ही। बता दीजिए, जब अगर हम इनइक्वालिटी ऐसे लगी, हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज होती है ना, माइनस में होता है, जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज, माइनस करते हैं, ये साइन तब बदलेगा जब तुमने सिंपली रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे अगर तुम ये करोगे, y2 की जगह तुमने 1/y2 कर दिया, और यहाँ तुमने 1/2y1 कर दिया, इसमें इनइक्वालिटी बदल जाएगी अगर रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। पर हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, हमने भेज दिया। जैकोबियन निकालने के, देखो यहाँ जैकोबियन 1 नहीं आएगा, समझना क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे कुछ एक तो बचेगा, ठीक। जैसे सपोज del y1 अपॉन del u, del y2 अपॉन del v, यही करते हैं, del y1 अपॉन del y1 होना था, del y2 अपॉन del u, del y2 अपॉन del v। अब देखो del y1 है, यही पे हम बता रहे हैं, del y1 की जगह हमने क्या रख दिया, uv, ठीक, और y2 की जगह क्या रख दिया, v। अब ध्यान से समझो, u को u के रिस्पेक्ट में कर दिया, 1 आ गया, बच क्या गया, v। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच गया, u, v को u के रिस्पेक्ट में किया, बचा 0, और v को v के रिस्पेक्ट में किया, बचा 1। तो यहाँ से ही मल्टीप्लाई किया हुआ 0, पर यहाँ से ही मल्टीप्लाई किया, बना क्या, v। तो मेरा जैकोबियन क्या आ गया,
v। तो हर केस में 1 नहीं बनना, बुद्धि चलानी है किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा। अब मेरा जो uv है ये निकालना इजी हो गया। f ऑफ uv निकालना है तो क्या करेंगे, f ऑफ uv निकालना इजी है, लेकिन ये सोचो तुम्हारे पास f ऑफ x है तो तुम्हें ऑर्डिनल कह रहे हैं, ऑर्डर्ड में जाके जॉइंट निकालना है पहले। तुम्हें y1 और y2 का जॉइंट कहाँ पता है, बात समझ रहे हो। तुम्हें f ऑफ uv निकालना है, वो होगा f ऑफ y1 y2 इंटू जैकोबियन। बच्चा ये तो तुम्हें पता ही नहीं है अभी, तो पहले ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता था आर और एस का, फैक्टोरियल n f ऑफ y1 r माइनस 1 y2 माइनस f ऑफ y1 s माइनस r माइनस 1, बताना ये क्या आएगा डायरेक्ट, 1 माइनस f ऑफ s मतलब y2 n माइनस s इंटू f ऑफ y1 इंटू f ऑफ y2 अपॉन माइनस f फैक्टोरियल भी होगा माइनस अपॉन में। हाँ। अपॉन तो यहाँ से समझ में आया कि ये निकालने के लिए अभी हमें f ऑफ y1 और f ऑफ y2 भी नहीं पता है। f ऑफ y1 तो यही होगा ना f ऑफ x का, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तो पहले ये निकालते हैं। चलो ये निकालने के लिए पहले तुम्हें f निकालना पड़ेगा। मेरे पास तो स्मॉल f है, पहले हमें कैपिटल F निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैपिटल F क्या होएगा, कोई बता सकता है तुरंत कैपिटल F क्या होएगा, x स्क्वायर माइनस x। अगर किसी को नहीं पता कैसे आएगा तो कैसे आएगा, 0 से लेके x to x माइनस 1 dx। सॉल्व करोगे क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस बेटा x माइनस 2 आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x ठीक है। चलो अब यहाँ शुरू करते हैं। तो चलो इधर देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। f y1 को हमने क्या रखा, y1 माइनस 2, ठीक। अभी तुम ही लोगों को यहाँ y1 की जगह u और v वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक। ध्यान से समझना, ये r माइनस 1 मतलब ये है r की वैल्यू है 1, s की वैल्यू है 2, तब 1 आएगा दीदी, 1 माइनस 1 0 और 0, तो ये तो चाहिए ही नहीं, f y1 f y2 भी बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये तो बचेगा ही नहीं। सपोज समझ में आ गया क्यों नहीं बचेगा, 1 माइनस 1 इसकी पावर 0 पूरी वैल्यू 1। अब इधर आओ, f ऑफ y2 मतलब वो भी 0, सब 0 पहले है। ये चेक कर लें, s माइनस r माइनस 1 0 2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 1, n माइनस s दीदी 0 हुआ, अरे वैल्यू मतलब वैल्यू वो भी 0, वो मतलब 1 आएगी पूरी वैल्यू। एक मिनट, n कितने 2 2 माइनस 2 0 पूरी वैल्यू 1। तो ये पूरा तो कट गया, अच्छा है। सॉल्व क्यों किया हमने पता नहीं, f y1 f y2 f y1 क्या हो गया, तो ये क्या बचा, इसका मतलब बच रहा था 2 y1 माइनस 1 इंटू 2 y2 माइनस 2, ये बचा 1, ये बच गया। फैक्टोरियल n मतलब 2, 8, ठीक है। दीदी को मैथ नहीं कराया, हमने करा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो इसीलिए थोड़ा लगा है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सही आ रहा है बट स्टेप्स अलग है। अब चलो चलो चलो, एफ आर एस आ गया मेरे पास, मैंने निकाल एफ आर एस आ गया मतलब एफ y1 y2 आ गया, मेरे को निकालना है ये। तो ध्यान से समझो, एफ ऑफ यूवी में
यही सेम चीज तो लिखनी है इंटू वाई। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 y1 क्या है मेरा यूवी। यूवी हाँ बेटा हाँ 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 बताओ। y1 की जगह मैंने अपनी वैल्यू रख दी uv माइनस 1। y2 क्या है मेरा v माइनस 1 इंटू जैकोबियन मल्टीप्लाई होना v। ये आ गया, ये मेरा आ गया जॉइंट FUV का, ठीक है। ये तो y1 अपॉन y2 क्या है मेरा u, तो यहीं से हमें क्या निकाल लेना है f ऑफ u। ठीक, f ऑफ u जो निकालना है दैट वुड बी a uv माइनस 1 v माइनस 1 इंटू v d v, और रेंज भी v की चल रही है, तो y2 की रेंज क्या है 0 से 1। सॉल्व करो। ये उस चीज का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है, तो अब करना ही क्या है, यही तो निकालना है। तो u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसको कैसे लिखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं होता है। u है 1/2 है, इसको 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहीं से 0 से जा रहा है। मतलब मेरा इस चीज को बताने का इंटेंशन ये था कि ये वाली चीज को इस तरीके से लाओ ताकि तुम क्लियर रहो कि कोई भी वेरिएबल है वो इस तरह से जा रहा है 0 से 1/2 1 नहीं करना है, कर लो 4 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से आंसर तुम लोगों का वही 7/12। 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इसका क्या मतलब हो गया है, नॉर्मल तो है ही है, यहाँ 0 का क्या मतलब है, मीन 0 है। एक्सपेक्टेशन x1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो मीन है वो है माइनस सिग्मा अपॉन रूट पाई। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि आपको मीन दिया गया ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले, इसका मतलब ये है ना y1, इसका मतलब चुपचाप f(y1) निकाल लो, जैसे f(y1) निकाल लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ f(y1) निकालिए। क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो मीन है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वो ये मीन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज दिस। तो ये इजी है, क्यों, कॉन्सेप्ट तो इजी है ना, क्योंकि भाई आपने f(y1) निकाल लिया और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्या हुआ, दिस इंटू y1 इंटू f(y1) dy1, क्वेश्चन सॉल्व। इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज, कुछ अनोखा तो करने के लिए क्या नहीं किया, बस यही करना है, बस यही नहीं हो पाएगा। क्यों, सीधी सी बात है, याद करो f(y1) निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल F ऑफ y1 की जरूरत होती है, और मेरा x क्या है 1 सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। पहले इसका fx निकालो, कोई कैपिटल Fx, तब तो इसमें रखोगे,
ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला है जो भी है 1 माइनस होता है इसमें। फाइन 1 माइनस करके भी रख, तो जो तुम रखोगे वो पहले निकालो, तो ये निकाल पाओगे? हम तो नहीं निकाल पाएंगे। तुम लोग ज़्यादा मैथमेटिशियन बन रहे हो तो शायद निकाल लो मेरी तो औकात के बाद। करेंगे कैसे? आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर वेरी ट्रिकी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ही एकदम बदल करके सॉल्यूशन का तरीका बदल दिया गया। करेंगे अभी भी वही, लेकिन अब तरीका बदल दिया गया है क्योंकि सीधा रास्ता तो जो है खाई दिखा रहा है अभी। तो मैंने क्या करना है या मैम ने क्या किया है, रास्ते को डाइवर्ट कर दिया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कि किया क्या गया है। तो हमेशा की तरह वही g(y1) लिख लिया जाएगा, n 1 माइनस एफ ऑफ y1 n माइनस 1 fi, यही तो हुआ, हो गया। और n की जगह 2 हो गया, और ये ऐसे चल सब। और एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 क्या हो गया, इसी चीज का y1 इंटू 2 1 माइनस एफ y1 इंटू एफ y1 dy। सॉर्टेड, बस यही सॉल्व करना, सक्षम कर लेंगे इसको। जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओहो, चलो, तो यहाँ से सबसे छोटी चीज को उठाते हैं एफ वाई का, जो मेरे अप्रोच में जो हमें पता है। उठा लिया एफ वाई वन। एफ वाई वन को उठाने से पहले हमें उठाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यूज तो इसी का करते हैं। और एफ ऑफ एक्स मैंने ही बताया था अभी तुम्हें 1 सिग्मा रूट 2 पाई। तो सिग्मा रूट 2 पाई को उन्होंने के कह दिया, क्योंकि बार बार 1 सिग्मा रूट 2 पाई सिग्मा रूट 2 पाई लिखने से अच्छा है लिखो के, क्योंकि एक्स तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं। ठीक, तो हुआ तो कांस्टेंट ही, पैरामीटर से मिलके बना। यहाँ आ गया एक्सपोनेंशियल -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में जो म्यू है वो क्या दिया गया है, तो ये बेसिकली ये हो गया। ठीक है, ऑनलाइन समझते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। ये हो गया। सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल हटाना है। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या है, मीटिंग एंड। बच्चे भी कहते हैं, बच्चों ध्यान से समझना, मीटिंग अमन आया पहले, तो मन था हाँ सेकंड। हद है बच्चों, तुम लोग, तुमने दिया लॉग के, लॉग ए प्लस लॉग बी। मेरी आवाज मुझे को क्या दिक्कत है, शांति का माहौल। क्या आपस में प्यार मोहब्बत चल रही है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि इसको डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? एफएक्स निकालने के कैपिटल, अरे स्मॉल एफएक्स, सॉरी। अब इसको डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? अभी आपने देखा कि जो आपका सीधा रास्ता था डायरेक्ट हाईवे वाला, वो तब खाई में पहुंचा रहा था। तो अब आपने डाइवर्ट किया है, आगे रास्ता आपको पता होता है जहां मंजिल ले जाए, ये भी खाई नहीं लेकिन तो बस चले जा रहे हैं। और क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि इसका क्या करेंगे ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, लॉग हटाने के लिए क्या करना है, अभी इसको डिफरेंशिएट ही करना है। एंड ऑल्सो एफ डैश एक्स मिलेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का यूज करेंगे आगे चल के। क्या कर दो, डिफरेंशिएट 1/fx। fx को फिर से करोगे क्या आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको कैपिटल fx नहीं लिखोगे। जब fx को इंटीग्रेट करते हो तब कैपिटल fx बनता है। हर जल्दी जल्दी में मेरा fx आ जाएगा, आखिर हमें क्या चाहिए था, fx चाहिए था, आ गया। ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएट करोगे f डैश x। लॉग को डिफरेंशिएट किया, हाँ किसका करना है, ये भी तो क्वेश्चन है।
थी वहाँ पे 3 बॉटल रखी है, मार सकती है। कि कोई वेरिएबल हो क्या पता। मेरे को कि बोलने कोई मत वेरिएबल क्या बनता है, मौका इसी कर दिया। चलो x स्क्वायर को 2x लिखा, सिग्मा स्क्वायर 2 2 कैंसिल, हमारे पास ये बच गया, कुल मिला के मेरे पास ये बच गया। ठीक है, लॉग के ऊपर वाला ये f ऑफ x का पीडीएफ क्या होता है? उसकी जगह क्या रख लिया 1/2 वाला, लेकिन आपने वो क्यों लिया? हमें तो ऊपर तो वो कहीं नहीं मिलना fx वाला। fx क्यों लिया है? हाँ fx क्यों लिया बेटा? यही तो पूरी कहानी चल रही। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल, इसे कहते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका चलता आ रहा था वो मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि हम कैपिटल fx नहीं निकाल पा रहे। तो मेरे पास क्या है सॉल्व करने के लिए? तुम्हें इस पूरी चीज में क्या पता है? बस वहीं से शुरू कर लिया। ठीक, जितना नया ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना ही मेरे लिए भी है, प्लीज कोऑपरेट। f डैश x x fx माइनस x fx अपॉन सिग्मा स्क्वायर होता है हाँ fx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सिग्मा स्क्वायर को इधर भेज दिया, fx को इधर भेज दिया, तो मेरा सिग्मा स्क्वायर f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा स्क्वायर f डैश x इज इक्वल्स टू x fx। इन्होंने ये कह दिया, तुम x को डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस c तो आएगा। वो तो है। तो वैल्यूज तो सेम है, बट यहाँ हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? लॉग को हटाना, लिखा था फिर। तो लिए थे क्योंकि एक्सपोनेंशियल था। चलो इंटीग्रेट किया गया, जब इंटीग्रेट किया तो ध्यान से समझो, तो यहाँ क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो लगेगा इसमें क्या होता है सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ x। जिसने भी बोला, किसने बोला? मुस्कान ने, एकदम सही बोला। सही। क्यों? f डैश x को इंटीग्रेट कर दोगे तो fx ही तो आएगा। ठीक, अगर ये चीज नहीं होती, अगर सपोज हम दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, अगर ये चीज होती तो आंसर क्या आता है इसका? सिग्मा स्क्वायर कैपिटल fx, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है, उसका आएगा x के रिस्पेक्ट में करना है, fx का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल fx। अगर यहाँ डबल डैश होगा तो इंटीग्रेशन क्या जाता? f डैश x। सिंगल डैश था यहाँ सिंगल डैश है तो क्या आएगा? माइनस सिग्मा स्क्वायर fx। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? x fx में वैसे तो बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन हैं, पर इन्होंने कहा है कि नहीं सॉल्व करना, इन्होंने कहा इसको ऐसे ही रखना है इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक्सपेक्टेशन x1 सीधे बिना टॉपिक से हिले, मैंने कहा कि सीधे हम जो है अपना एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, बहुत बेवकूफ बना दिया। तो हम निकाल चुके हैं, ये पिछला भी हमने निकाला, क्या था? सिग्मा स्क्वायर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x f ऑफ x dx, ये था माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आओगे तो f1 का एक फॉर्मूला लिख दो, 2 यहाँ y1 आना चाहिए। देखो एक्सपेक्टेशन y1 होगा क्या? इंटीग्रेशन y1 इंटू एफ ऑफ y1 dy1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। y1 fy1 लिख दोगे, fy1 होगा क्या? ऑर्डर स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले से, क्या? n 1 माइनस एफ ऑफ y1, ये आएगा सही है। फिर क्या होता है? 2 है, 2 माइनस 1 1 एफ ऑफ y1 dy। तो बेसिकली हमें ये जानना है और तो कुछ नहीं जानना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये चलेगा कहां से? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की रेंज यही होती है। आगे बढ़ गए, y1 को और fy1 को एक पार्ट माना और 1 माइनस fy1 को दूसरा इंटू dy1 बाय। आओ, ये मेरा गया फर्स्ट। आप बाय पार्ट्स याद करो, पहले जितनी बुद्धियां चला रहे हो उतने में याद कर लो बाय पार्ट्स में होता क्या था, अभी वो भी नहीं याद होगा। क्या था?
पहले तो थोड़ी First दूसरे function. इंटीग्रल फर्स्ट को ऐसे ही रखना होता फर्स्ट है, फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट को ऐसे ही रखो तो पहले अब इसका इंटीग्रल करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल पहले लगेगा हाँ पहले इंटीग्रल लगाया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 का क्या आया 0, f(i1) का किया तो आ गया माइनस f(i) इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब यही वाला पार्ट पूरा आ जाता है। एग्जैक्टली पूरा होता है। एग्जैक्टली और इस होल का dy1, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब मेरा जो ये है, अब यहां से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इंटीग्रल सीधे सीधे इंटीग्रल x fx की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर fx माइनस का सिग्मा स्क्वायर f ऑफ x, या f ऑफ x रखो या f ऑफ y1 रखो, कुछ भी रख सकते हैं। इनटू dy1 माइनस f(y1) एक इधर ब्रैकेट में, यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस सिग्मा स्क्वायर f(y1) dy1, माइनस अब माइनस हट जाएगा, ठीक। और उसमें लिमिट लग जाएगी और यहाँ वाले में लिमिट लग जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक। चलो 1 माइनस f ऑफ y1 f ऑफ प्लस इंफिनिटी, f ऑफ प्लस इंफिनिटी क्या हो गया 1 माइनस 1 जीरो पूरा जीरो ये पूरी चीज हो गई जीरो 0, ठीक। माइनस इंफिनिटी पे चलाएंगे, जीरो पूरा ही ये पूरा हो गया 0, ठीक। माइनस पे आओ, हाँ इंफिनिटी नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ 1 माइनस, क्योंकि y1 की लिमिट है ना तो y1 पे रखी जाएगी, 1 माइनस f ऑफ, जहाँ y1 है वहां रखी जाएगी। बेटा अगर तुम 12th क्लास के बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस करो तो याद करो, वो जो ये लिखा होता था ना, पहला तुमने फंक्शन रखा, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको तुमने ना इंटीग्रेट किया ना डिफरेंशिएट किया, पूरे पे लिमिट जाती थी, पूरे पे लिमिट जाती थी। और इसकी जो वैल्यू थी, इसको उठा के मैंने सिग्मा स्क्वायर वाली वैल्यू ऐसे रखी, समझ गया। बाहर रखो, इधर आओ, सिग्मा स्क्वायर को बाहर रखा गया, f(y1) का स्क्वायर है, ठीक है, देखा जाए तो f(y1) का स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करना है, f(y1) के स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, यहां तक रखो फिर बता रहे हैं। पहला वाला इंटीग्रल सबको क्लियर है, 0 है, 0 माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन f ऑफ y1 का स्क्वायर dy1। इसे सॉल्व करने के लिए मैम ने क्या किया, f(y1) की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेशन k e की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर dy1, और इस पूरे का स्क्वायर चलेगा, इस पूरे का स्क्वायर चलाया, का स्क्वायर होएगा तो दैट मींस इस पूरे का स्क्वायर, हाँ बेटा ये इधर 4 बना दिया मैम ने, और कुछ नहीं। नॉर्मल में मैक्सिमम केसेस में ये लगता है, क्योंकि मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि हाफ हो रहा होता है नॉर्मल ना, माइनस इंफिनिटी से u और u टू प्लस इंफिनिटी, 0 टू प्लस इंफिनिटी, तो आप 0 से इंफिनिटी करके इसका 2 टाइम्स कर सकते हो, तो 2 था, ये बन गया 4, x स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, ठीक। 2x is equals to u 2x dx is equals to sigma square du, x dx is equals to sigma square upon 2 du, और dx तुम्हें निकालना है, ठीक।
देखो सही जा रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब यहां से x की जो वैल्यू है वो ये है, सिग्मा स्क्वायर x की वैल्यू डाली मैंने रूट यू सिग्मा, सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल, dx मेरा क्या हो गया सिग्मा अपॉन रूट यू डी। ठीक, सबसे पूछना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया, कंफ्यूज। अब ठीक है, भूल जाओ अब सब कुछ। अब यहां देख लो, ये था मेरा k स्क्वायर और ये मेरा बन गया था e की पावर माइनस वन। अभी dy1 ऐसे ही रखो, dy1 की भी वैल्यू रख दो। अच्छा, dy1 क्या हो गया सिग्मा टू रूट यू डी। ठीक, अब ये फोन हो जाएगी, देखिए यार वो निकल चुका है वाला। चल 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 चल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 सिग्मा की पावर क्यू k स्क्वायर u की पावर माइनस वन अपॉन 2 e की पावर माइनस यू डी। गामा। ठीक, जैसे ये आया तुम्हें दिख गया गामा। अब गामा बनाना कैसे है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो पहले याद रखो गामा होता क्या, बीटा की पावर अल्फा अगर ये वाला नहीं याद रखना है तो सिंगल वाला याद रखो। वो नहीं दीदी, ठीक, इंटीग्रल करो तो वैल्यू आती है 1। तो मेरे पास क्या बच रहा है, e की पावर u का वेरिएबल है e की पावर माइनस यू, ठीक, u x की पावर अल्फा माइनस वन। तो किसी तरह इसको क्या बना दे, अल्फा माइनस वन बना दे। तो 1 अपॉन क्या लिखें कि माइनस 1 अपॉन 1 माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 1। ठीक, तो इसको हमने क्या कर दिया, हाफ माइनस 1 कर दिया, तब भी वही बना। अब k स्क्वायर में बाहर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 1/2। ये होती है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गई, अल्फा मेरा यहाँ क्या दिख रहा है 1/2, और 1/2 गामा मतलब गामा 1/2 होता क्या है रूट पाई। ठीक, k की वैल्यू रखते हैं, एक वैल्यू दीजिए। k की वैल्यू क्या थी मेरी 1/सिग्मा रूट 2 पाई। 1/सिग्मा रूट 2 पाई रूट 2 पाई, इसका स्क्वायर हुआ था और इसका स्क्वायर हुआ था, तो मतलब 2 हट गया, सिग्मा स्क्वायर ये हट गया। तो अब 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर से क्यूब वाला कैंसिल, आई रूट नीचे आ गया, रूट नीचे आ गया, दैट मींस माइनस सिग्मा अपॉन रूट 5 रूट 5। सॉर्टेड। अरे बाप रे, एक डाउट था, बता देंगे इससे हट के थोड़ा मैं समझा कि x की पावर 1 अंदर अंदर बीच में कुछ भी डाल दो, इतना भी नहीं कि एब्सर्ड हो जाए, बेसिक चीजें याद रखो और अंत में ये लिख दो। अगर जैसे ये पावर वाला मैंने समझ लिया, x की पावर 1 है और 1 का स्क्वायर 2, मतलब x की पावर 1 है और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नहीं खाली 1 का स्क्वायर पावर में। खाली 1 का स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या x की पावर 3 आएगा क्या? बेटा पहले तो 1 मत रखो, तुम इसका जितना भी स्क्वायर करो 1 ही आएगा। ये वो वाला समझ नहीं आया मेरे को, x की पावर -1/2। तो भाई ये है ना, ये में ऐड एक्सपोनेंशियल में पावर ऐड होती है ना, क्लास 10 एक्सपोनेंशियल बेस 9 क्लास 8 7 e की पावर 2 into e की पावर 3, हाँ वो e तो की पता पावर है, सेम 6 बेस होगा, में e पावर की है, पावर 5, e की पावर 5 होगा। 5 होगा। हाँ, क्यों, सेम बेस पे पावर ऐड होती है सेम ना। बेस पे पावर ऐड हाँ, तो वो पावर स्क्वायर में वो थोड़ा समझा, ऐसे जब समझो। पावर में भी पावर स्क्वायर है। अब बता, अब 4 आएगा, अब 4 आएगा, अब पावर ऐड नहीं होगा। अच्छा अभी भी तो square add हो गया। फुल ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर भी क्या एकदम से 4 आ गया, e की पावर 8 into e की पावर 8। अब क्या आएगा, वो आएगा e की पावर 16। e की पावर 16 आएगा। हाँ। चलो अब इधर सुन, e की पावर 1 minus upon 2 8 into e की पावर -1 upon 2 8। अब क्या आएगा, e तो वो मतलब
8 की जगह x रख दीजिए, 8 में ऐसे कंफ्यूज है। अब क्या है? ऐड कर देते हैं माइनस मतलब वो आएगा मुझे बताओ क्या है? माइनस एक्स, पहले बोलो e ई की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस बस वही हुआ है 1/2 बढ़ गया। जादू हुआ। ओ जादू। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना समझ पावर गए, के तो हमसे भी गलती में जल्दी से वही हो गया था। जब भी आप जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चांसेस गलतियों की उतनी ही बढ़ जाएगी। अभी वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब बाकी का जितना बचा हुआ है उसको खत्म एक करेंगे। क्वेश्चन बचा है बस अब। एक क्वेश्चन बचा है, एक थ्योरम तुम लोग कह रहे हो बची हुई है बस।